तत्वज्ञान के महान शिक्षक, दुखमुक्ति के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक, परम ध्यान योग के सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शक तथागत सम्यक संबुद्धों को मैं त्रिवार अभिवादन करता हूँ। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब को त्रिवार वंदन करता हूँ। भिक्षु संघ को वंदन करता हूँ और यहाँ उपस्थित मेरे धम्म भाइयों और बहनों सबको नमो बुद्धाय, जय भीम। मित्रों, कल से हम महाराष्ट्र राज्य स्तरीय बौद्ध धम्म संगोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं। कल से आज तक और अब तक हम बौद्धों के कितने संगठन हैं, कितने विहार है हमारे भारत देश में, उन बौद्ध विहारों से जुड़ी समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है, इसके ऊपर चर्चा करें। बौद्धों का विकास कैसे करना और उनकी समस्याएं क्या है और उन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाना चाहिए, इसके ऊपर चर्चा है। कल से हम हर समस्याओं का विवेचन किया है, विश्लेषण किया है। ठोमरे सर ने ये बताया है कि हमारे देश में हर जगह प्रशिक्षण केंद्र होना चाहिए, जहाँ भिक्षु भिक्षुणियों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, उपासक उपासिकाओं को मार्गदर्शन किया जा सकता है, बच्चों को संस्कारित किया जा सकता है। इस तरह की इंस्टीट्यूशन की कमी हमारे पास है, तो वो उस तरह की इंस्टीट्यूशन हमने बनाना चाहिए, ऐसे ठोमरे जी ने कहा। प्राध्यापक इंगोले सर ने इकोनॉमिकल प्रॉब्लम के ऊपर विवेचन किया कि इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स की कैसे है, हाउ कैन वी सॉल्व द इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स ऑफ आवर पीपल। कल प्रॉब्लम थे, आज प्रॉब्लम है और कल समस्याएं बढ़ने वाली है। तो आज प्राध्यापक डॉक्टर हमारे जो सर आए विश्व हिंदी विद्यापीठ से, उन्होंने पाली भाषा की समस्याओं के ऊपर प्रकाश डाला। वो क्या कहते समझो और उसका समाधान क्या हो सकता है, इसके ऊपर भी हमने चर्चा करना है। तो सर क्या बोल रहे थे? सर ये कह रहे थे कि अगर आपको पैसे कमाना है, रोजी रोटी कमाना है, तो पाली भाषा में BA MA PhD नहीं करना, क्योंकि कल तक रिजर्वेशन था, आज रिजर्वेशन नहीं है, नौकरियां नहीं है। और कई लोग जिन्होंने BA MA PhD की पाली में उनको सर्विस नहीं मिल रही, और उन्होंने वास्तविकता का भी दर्शन कराया कि 1500-2000 स्टूडेंट में से कई लड़के क्रिश्चियन बन गए, कई लड़के रास्ते से घूम रहे, सिगरेट पी रहे, दारू पी रहे, और उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो हमने इस समस्याओं के ऊपर भी सोचना पड़ेगा। लेकिन मैं अलग तरह से सोचता हूँ, और मैं कैसे सोचता हूँ ये आपको बताना चाहता हूँ। इसके ऊपर आप ध्यानपूर्वक सुने। हम पाली भाषा का अभ्यास करते हैं सिर्फ एकेडमिक के तौर पर, जैसे कोई इंग्लिश पढ़ता, हिंदी पढ़ता और फिर BA MA PhD करके नौकरी ढूंढता, तो वैसे ही हम पाली भाषा का अध्ययन करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा होना नहीं चाहिए। पाली भाषा हम इसलिए पढ़ते हैं कि उसका एक एक जो शब्द है
उसमें बुद्ध की देशना है, उसमें जीवन का अर्थ छुपा हुआ है। हर शब्द के भीतर जो अनुभूति है, वो अर्थ है, वो अगर हम समझते तो हमारे जीवन को अर्थ प्राप्त हो सकता है। लेकिन हम वो अर्थ नहीं समझते, और अर्थ न समझने से हमारे जीवन में अनर्थ होता, और हम सिर्फ महज भाषा के तौर पे उसका अभ्यास करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाली भाषा ये समृद्ध भाषा है, दुनिया की सबसे समृद्ध भाषा है। क्यों? क्योंकि उसमें बुद्ध के वचन है, और बुद्ध का जो ज्ञान है, विज्ञान है, तत्व ज्ञान, ये पूरा पाली भाषा में है, किसी और भाषा में नहीं है। तो हमने इस तरह से अभ्यास करना चाहिए कि उस एक एक शब्द के अंतर्गत कौन सा अर्थ है, अगर वो अर्थ हमने समझना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि सिद्धार्थ गौतम ने 8 तरह का ध्यान योग आलार कालम से उद्धव रामपुत्र से सुन लिया। 8 तरह का ध्यान समाधि, लेकिन उससे सिद्धार्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर जी, सुन लेना आप। हाँ, जाओ मत। हाँ, ये आपके प्रश्न का उत्तर है। हाँ, और उसमें से एक समाधान भी मैं बताने वाला हूँ कि सिद्धार्थ गौतम ने अष्टांग योग आलार कालम से उद्धव पुत्र से सीखा। उससे वो बुद्ध नहीं हुए, और कोई बुद्ध हो भी नहीं सकता। फिर सिद्धार्थ गौतम ने पीपल वृक्ष के नीचे बोधि की साधना की, संबोधि प्राप्त की, और उस बोधि संबोधि से सिद्धार्थ बुद्ध हुए। इसलिए पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष बोलते हैं, सिद्धार्थ को हम बुद्ध कहते हैं। और उस बोधि संबोधि से सिद्धार्थ का पूरा जीवन ट्रांसफॉर्म हो गया, और उस बोधि संबोधि में बुद्ध को एक नया जीवन पथ मिला, एक नए धम्म का उदय हुआ, उनका जीवन में एक नया प्रकाश पथ प्रदर्शित हुआ, और उसके कारण उनका जीवन तो सफल हुआ ही, लेकिन पूरी मानव जात, पूरा मानव समूह को भी एक नया मार्ग मिला। हमने स्टडी इस तरह से करना चाहिए कि बुद्ध का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ। अगर इस तरह की स्टडी करते तो हम लाखों लोगों की इकोनॉमी चेंज कर सकते हैं। सिंपल चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ये रामदेव बाबा अष्टांग योग में से सिर्फ 2 चीज़ें सिखाते, आसन और प्राणायाम। आसन से शरीर बल बढ़ सकता, और प्राणायाम से थोड़ा प्राणवान होता, माइंड ट्रांसफॉर्म नहीं होता। हाँ, उसे क्रोध करुणा में परिवर्तित नहीं होती आसन प्राणायाम से। उसमें से घृणा प्रेम में नहीं बदल जाती, भय अभय में नहीं बदलता, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। लेकिन वो आसन प्राणायाम से ही रामदेव बाबा ने हजारों करोड़ रुपए कमाए। सुन लो ये। हाँ, और रामदेव बाबा के छोटे मोटे शिष्य यवतमाल में 5-10 शिष्य हैं, हर मोहल्ले मोहल्ले में 1 घंटा आसन प्राणायाम सिखाते। 1 हफ्ता 3000 रुपये चार्ज करते, और 30 लोगों को, 1-2 पहचान के लोग हैं, वो 30 लोगों को सिखाते। तो 30 लोगों से अगर वो 3000 रुपये लेते, 1 हफ्ते में कितने कमा रहे वो? 90,000 रुपये। महीने में कितने कमा रहे वो? आपको बता रहा हूँ, इकोनॉमी बता रहा हूँ। और वो कोई ज़्यादा नहीं कुछ सिखा रहे, सिर्फ आसन प्राणायाम सिंपल, लाखों रुपये उसमें कमा रहे। दूसरी चीज कि ये सिद्धार्थ के अष्टांग योग है। बुद्ध ने उसके ऊपर जो बोधि प्राप्त की, बोधि के 8 स्टेप्स हैं। एक कुशल चित्त की एकाग्रता और सप्तबोधन 8। तो सिद्धार्थ का अष्टांग योग और बुद्ध का ये अष्टांग ध्यान 16 स्टेप्स हो जाते हैं। और ये 16 स्टेप्स समझने के बाद भीतर ही बुद्ध अविद्या से दुख कैसे होता और विद्या से वो आदमी विमुक्त कैसे होता, 24 स्टेप्स ढूंढ के निकाली। वो 24 स्टेप्स, ये 16 और 24 40 स्टेप्स। और फिर समाधि के बाद 40 स्टेप्स के बाद बुद्ध में जो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस डेवलप होता, उससे 4 तरह की भावनाएं निर्माण होती। करुणा,
मैत्री, मुदिता और उपेक्षा, और उस उपेक्षा को हम बोलते हैं सम्यकत्व। और वो सम्यकत्व लेकर बुद्ध समाज में जाके 8 तरह से जीते, उसको हम बोलते हैं अष्टांग योग। ये तो 40 और करुणा, मैत्री, मुदिता और उपेक्षा 44 और अष्टांग योग 52 स्टेप्स का बुद्धिज़्म है। तो ये 52 स्टेप्स जिसके जीवन में आए 52 स्टेप्स जो जीवन में उतारेगा वो आदमी बुद्ध होगा। तो ये कौन आदमी ये 52 स्टेप्स अपने जीवन में उतारेगा? उसके लिए बाबा साहब ने 2 स्टेप्स दिया है, और वो बाबा साहब ने वो लिखी है वो 2 स्टेप्स, लेकिन वो सिद्धार्थ गौतम से ही लिया हुआ है। 2 स्टेप्स कौन सी बहुत महत्वपूर्ण है, और वो 2 स्टेप्स है रीजनिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। तुम्हारा पॉजिटिव माइंड चाहिए, विधायक दृष्टिकोण चाहिए, और दूसरा अपने जीवन में भाई जहाँ उसके ऊपर क्या इसकी खोज करने वाला चित्त चाहिए, इंक्वायरिंग माइंड, जिज्ञासु माइंड, अन्वेषक माइंड। तो पॉजिटिव इन्वेस्टिगेटेड और इन्वेस्टिगेशन ओरिएंटेड माइंड, तो रीजनिंग एंड इन्वेस्टिगेशन, वितर्क और खोजी चित्त, ये 2 चीज़ें जिसके पास है वही आदमी 52 स्टेप्स का, सिद्धार्थ गौतम का बुद्ध के स्टेप्स की स्टडी करके बुद्ध बन सकता। तो ये है 54 स्टेप्स का बुद्धिज़्म। और इसी कारण हम ये जो स्तंभ बना रहे हैं, अशोक स्तंभ, मेडिकल मेडिटेशन स्तंभ बना रहे, ये 54 फुट का है। ये 54 स्टेप्स जिससे एक साधारण व्यक्ति असाधारण बनता, एक साधारण मनुष्य पशुत्व के ऊपर मनुष्य, शीलवान सदाचारी मनुष्य, और उसके ऊपर जीनत और बुद्धत्व को प्राप्त करता। ये 54 स्टेप में से सिर्फ 2 स्टेप रामदेव बाबा सिखाता, हजारों करोड़ कमाए, और उसका एक छोटा सा आदमी कमाता लाखों रुपये कमाता। उस तरह से हमने पाली की स्टडी किया गया। अगर हमारा आदमी सिर्फ अष्टांग योग और बोधि के 8 चीज़ें, कुशल चित्ता की एकाग्रता, सप्तबोधन, इतना भी समझता और इतना भी सिखाता, तो वी कैन सॉल्व द थाउजेंड्स प्रॉब्लम ऑफ द एवरी पीपल, फिजिकल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, और फैमिली प्रॉब्लम्स, मैरिटल प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम, वी कैन सॉल्व थ्रू ऑल दिस नॉलेज। तो हमने उस तरह की स्टडी नहीं की, और उस तरह की स्टडी न करने के कारण क्या है, हमने पाली पढ़ी लेकिन हमको पता ही नहीं उसके अंदर क्या अर्थ है, और अर्थ न होने से हमारे जीवन में अर्थ नहीं। ये मेरा अनुभव बताता हूँ, मैंने सब कुछ पढ़ा है, हर धर्म का अभ्यास किया हुआ ना, पाली का त्रिपट भी पढ़ डाला है, हाँ, प्राकृत भी पढ़ डाली, संस्कृत की भी सारी किताब पढ़ी, और उनमें से मुझे एक शब्द मिला, झान। तो तुम देखो ना, एक शब्द के ऊपर मैंने कितना बड़ा विस्तारित मोनेस्ट्री खड़ी की, कितनी बड़ी मोनेस्ट्री खड़ी की। और मेरा अनुभव है कि मैं जो कुछ भी सिखाता हूँ झान के नाम पर, और मैं किसी को पैसे नहीं मांगता, मैं बताता हूँ कि मौलिक बुद्धिज़्म यहाँ शुरू कर रहा हूँ। मौलिक बुद्धिज़्म क्या, कि बुद्ध की देशना है कि तुम भिखारी नहीं हो, तुम ज्ञानी ध्यानी भिक्षु हो और संघ के सदस्य हो, और तुम मांग नहीं हो, मांग मतलब अवस्था है, जात नहीं, मांग मतलब जो मांगते रहता, हाँ, वो मांग नहीं हो, तो तुम कौन हो, ज्ञानी ध्यानी भिक्षु हो। तो तुमने इस तरह से बुद्धिज़्म पढ़ना है कि रिजल्ट ओरिएंटेड बुद्धिज़्म, इस तरह से बुद्धिज़्म पढ़ना है कि तुम्हारा जीवन भी ट्रांसफर हो गया, और तुम अगर ध्यान सिखाते किसी को और उनको ज्ञान प्राप्त होता, और उस ज्ञान से वो व्यक्ति दुखमुक्त होता, साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते, उनकी समस्याओं का समाधान होता, तो तुमको मांगने की ज़रूरत ही नहीं, वो ऐसे ही पैसे देता। तो पहले ध्यान देना, ज्ञान सिखाना, और वो ज्ञान से वो अगर रूपांतरित होते तो वो जो देते वो दान, ये मौलिक बुद्धिज़्म है। और इस मौलिक बुद्धिज़्म के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, और मेरा अनुभव है कि मैं सिखाता हूँ उनको, ये मांगता ही नहीं। हर महीने में मुझे 1 से 1.5 लाख रुपया लोग बिना मांगे देते, बिना मांगे देते। और मैं चाहता हूँ कि इस तरह से कोई BA करता, MA करता, PhD करता, उसको सर्विस करने की ज़रूरत है क्या? ही शुड हैव अटेंड द अर्थहुड। अगर कोई BA करता, MA करता, सिंपल MA, और ये होता तो पाली का अभ्यास करता, तो स्टेप बाय स्टेप एकेडमिकली, थेरोटिकली और प्रैक्टिकली तो किसी को पता ही नहीं। मैं 1000 लोगों से बात कर चुका, उसको झान शब्द का अर्थ पता नहीं। हाँ, कई लोगों से बात करता हूँ, अभिधम्म शब्द का अर्थ पता नहीं, अभिधम्म शब्द का अर्थ पता नहीं। और तुमको ये शब्द का अर्थ पता नहीं तो तुम्हारे जीवन का अर्थ कैसे आएगा? हाउ कैन यू प्रोपेगेट द बुद्धिज्म?
एक इंजीनियर है, हाँ इंजीनियर सर्विस में है, अभी रिटायर्ड हो गए और पाली सिखा रहे, क्लासेस लेते, हाँ भाषण देते, मेडिटेशन भी किए हुए, 10-20 विपश्यना भी की हुई, हाँ उसको यही पता नहीं कि अभिधम्म शब्द का अर्थ क्या है। मैंने उसको बता दिया अभिधम्म शब्द का अर्थ, तो मैंने क्या बताया पता है, सुन लो और अपनी मानसिकता देखो हायर लेवल की, तो फिर लो लेवल के लोगों के बारे में तो बात नहीं कर सकते। अब मानसिकता देखो, मैंने बोला अभिधम्म शब्द का अर्थ ऐसा है कि धम्म का अर्थ होता है स्वभाव, इंट्रिंसिक नेचर, ट्रुथ, इटर्नल लॉ। हाथ डालो आग में जल जाता, ये सत्य है, नियम भी है इटर्नल, और यही तो शाश्वत सत्य है ना। तो धम्म शब्द का अर्थ स्वभाव, इंट्रिंसिक नेचर, कैरेक्टर और इटर्नल लॉ होता है। हम ऐसे जिए कि शरीर की समस्या है, मन की समस्या है और दुख ही दुख है, और उस दुख के कारण लोग साइकोटिक हो रहे, न्यूरोटिक हो रहे, सुसाइड कर रहे। तो बुद्ध क्या बोलते हैं, ये बुद्ध का समाधान है, बुद्ध का सॉल्यूशन क्या, अभी धम्म। अभी तुम मतलब अभी इसी वक्त यही ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट धम्मा इज। धम्म को समझो, अगर समझ लिया धम्म को और उसको अपने जीवन का अंग बनाया, धम्मं शरणं गच्छामि। और धम्म को समझना है तो धम्म विचयन करो, दृश्य का धम्म विचयन करो, दृष्टा का धम्म विचयन करो, उसके पार धम्मानुपश्यना है। तो धम्म विचयन करो और धम्मानुपश्यना करो। और बुद्ध ये बोलते हैं कि इमाय धम्मानु धम्म पट्टी पतिया बुद्धं धम्मं संघं पूजेमि अद्दा इमाय जाति जरा व्याधि मरण परिचय। तुम मुक्त कब होंगे, धम्मानुपश्यना आखिरी अवस्था विपश्यना की। अगर आप धम्मानुपश्यना समझ लेते, आखिरी अवस्था विपश्यना की, और उससे धम्म जानते, तो वो जानने की साधना करते, तपचर्या करते, यही बुद्ध की पूजा है, यही धम्म संघ की पूजा है, यही बुद्ध की पूजा है। और इस पूजा से तुम सारे व्याधियों से, आवागमन से, जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाएंगे। अभी धम्म, अभी का अर्थ होता वर्तमान, अभी इसी वक्त। तो मैंने इंजीनियर को बताया कि अभी धम्म का अर्थ होता है कि अभी मतलब वर्तमान। बोले मुझे तो पता ही नहीं था ये, मेरे को त्रिपिटक पढ़ना पड़ेगा। हाँ क्या मुझे लगता तुम्हारा गलत है, तो बोला जय भीम, तुम जाके त्रिपिटक पढ़ लो। हाँ और तुमको अर्थ अगर पता चला तो मैं गलत हूँ तो बताने आना, सही हो तो बताने आना। वो साल भर से आए नहीं, और इस नहीं तो हमेशा इस कार्यक्रम में रहते थे, तो उसको गलत लगा, हाँ कि मेरी बातें काटी हुई, मेरे को मतलब इस तरह से समझा है, मुझे पता ही नहीं। तो वो आए नहीं। ये बता रहा हूँ, ये इंजीनियर आदमी जो पाली पढ़ा था, पता ही नहीं उसको पाली शब्द का अर्थ। तो ये अभी धम्म है ना, बुद्ध का सॉल्यूशन है सारे समस्याओं के लिए। और ये धम्म सबसे बड़ी चीज़ है, और धम्म डायरेक्टली कोई समझ नहीं सकता। धम्म समझने के लिए तुमको पहले विपश्यना करना पड़ता, और विपश्यना से विपश्यना ध्यान करना पड़ता, ध्यान से ज्ञान होता, उस ज्ञान को हम बोधि बोलते हैं। और वो बोधि की आखिरी अवस्था संबोधि है, और से संबोधि के बाद धम्मं शरणं गए। तो बुद्धं के बाद धम्मं गए। जब तक तुम बोधि नहीं समझती, संबोधि नहीं समझती, समाधि क्या नहीं समझती, हाउ कैन यू अंडरस्टैंड द धम्मं। धम्म पता ही नहीं, और धम्म ही पता नहीं, धम्मं पता नहीं, अभी धम्म कैसे समझेगा। तो ये प्रॉब्लम है। अगर इसके अर्थ समझते तो हमारे जीवन में अर्थ आता। मेरे जीवन में मैंने इस सारी चीज़ों को समझा, जाना, गहराई में गया। मैं मेरे जीवन का अर्थ प्राप्त हो, मैं जितना कमाता हूँ उसे यहाँ डाल देता हूँ और खुश हो जाता हूँ। मेरे में जितना कर्जा बढ़ते जाता मैं और खुश होता हूँ। और ना मुझे कभी स्ट्रेस होता, ना तनाव होता, और लोग भी कुछ नहीं बोलते। और डॉक्टर साहब मेरे 10 लाख तुम्हारे ऊपर खड़े वो जमा हो गए, माल के मटेरियल के। क्या चाहिए, मेरा ये प्लॉट है और पैसे नहीं, हाँ ठीक है प्लॉट ले लो। तो मेरा घर है ये 2 कोटी का, हाँ ले लो। ये मेरा खेत है, मुझे कोई समस्या नहीं हुई और मैं आनंदित हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा शिक्षण कैसा होना चाहिए, थियोरेटिकल ओरिएंटेशन नहीं, उसके साथ प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन। तो मेरी कंसेप्ट ऐसी है कि वो आदमी BA MA करता तो वो अर्हत होना चाहिए वो कि 5 साल। अरे बुद्ध ने तो, सिद्धार्थ गौतम ने तो 6 साल तपचर्या की और वो सम्यक संबुद्ध हुए।
और हम 5 साल में अरहत नहीं हो सकते। अरहत मतलब छोटी चीज़ है, बुद्ध भी उसके ऊपर की चीज़ है। लेकिन जो आदमी अरहत होगा ना, उसके जीवन में एक रिवॉल्यूशन होगा, इवोल्यूशन होगा, एक टोटल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इस तरह के स्टूडेंट बनाना चाहिए। तो इस तरह से मैं चाहता हूँ, मैंने ये जो बनाया है ना, पाली का एक एक शब्द कैसे बताना, थ्योरी प्रैक्टिकल, और उससे जीवन को कैसे रूपांतरित करना, ये मैंने सीखा हूँ, ये मैं सिखाता हूँ। और इसलिए आई एम सक्सेसफुल हेयर कि लोग इतने आते। हर मैं कोई पेपर में न्यूज़ नहीं था, इसकी भी पेपर में न्यूज़ नहीं, तो भी कल देखा ना अपना हॉल भर गया था। किसी को नहीं पर्सनल इन्फॉर्म किया, सिर्फ जो मेरे दोस्त है हमेशा मेरे साथ रहते उनको ही फ़ोन किया, किसी आदमी को नहीं बुलाया। और मैं मेडिटेशन में भी किसी से बात नहीं करता, किसी को बुलाता नहीं, पेपर में न्यूज़ नहीं। मेरे जितने लोग चाहिए उतने आते, सीखते, रोते रोते चले जाते। अभी एक हमारी बहन है, हमारी बहन वो पाली में ये कर रही है, वो मेरे लाइब्रेरी देखी और बोले ये किताबें, मैं क्या यहाँ की किताबें क्या कुछ फ़ोटो ले लिए और मैं संग लेके जाना चाहती। और बोला किताबें काय को संग लेके जाती, मैं तुम्हारे संग हूँ, मैं ही संग हूँ। तो बोले मेरा इतना नसीब नहीं कि तुम मेरे संग रहो सको। अरे बोला ऐसा नहीं है, तुम ध्यान करो, ध्यान से ज्ञान होगा, उस ज्ञान को बोलते बोधि, और वो बोधि संबोधि जागृत हो गई, उसको बोलते बुद्धंग। तो बुद्धंग शरणं का अर्थ होता है कि तुम ध्यान से बोधि के अंग को जगाओ, और जिस दिन बोधि का अंग जागृत हो गया वो तुम्हारे संग रहेगा। तो मैं बोधि अशोक हूँ ना, मैं भी बोधि संबोधि प्राप्त व्यक्ति हूँ, मैं भी बुद्ध हूँ। तो ये तुम ध्यान करोगे तो तुम्हारे भीतर बुद्ध है, वो तुम्हारा अंग जागृत होगा, तुम्हारा संग रहेगा, और संग रहेगा इस जीवन में भी उस जीवन में, तुम मरोगे तो भी जो संग रहेगा। ये बुद्धंग शरणं गच्छामि, हमने उस तरह से अभ्यास नहीं किया। इस तरह से आपको बच्चों को पढ़ाना है, और मैं उस तरह से चाहता हूँ। इसलिए अभी आज हम इसका फाइनल करने वाले। फाइनल क्या करने वाले कि हम एक कॉलेज वेल डेवलप, नर्सरी से लेके जूनियर कॉलेज और बीए, बीकॉम और बीएससी जिसमें है, वो पूरा एक साथ खरीदने की सोच है। और आज हम वो फाइनल करने वाले, और फाइनल करके उसमें बाबा साहब ने जो सोचा था, जो बुद्ध ने सोचा, जो हाईली डेवलप बुद्धिस्ट कंट्री में सोचते, उस तरह का एजुकेशन देने की कोशिश करना चाहते। तो एजुकेशन कौन सा, ये एजुकेशन नहीं है पोट भरू। बुद्ध को अभिप्रेत है, बाबा साहब को अभिप्रेत है मेडिटेशन बेस्ड एजुकेशन। तुम ध्यान करो, ज्ञान प्राप्त करो और पढ़ाई करो, तो धीरे धीरे क्या होगा, तुम बीए करोगे, एमए करोगे, पीएचडी करोगे, तो सर्विस मिले नहीं मिले, लेकिन ध्यान के साथ, ये पढ़ाई के साथ साथ, एजुकेशन के साथ मेडिटेशन अगर होता है तो तुमको एक ज्ञान होगा, अलग तरह का बोधि होगी, एक आर्ट ऑफ लिविंग आप समझ सकते। और वो अगर लोगों को समझा सके, लोगों को बता सके उस तरह से आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला, तो आपको सर्विस करने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है नहीं। मैं नहीं समझता एक रामदेव बाबा अनपढ़ आदमी, वो अगर इतने रुपए कमा सकता, तो तुम तो एमए बीए पीएचडी हो, और मैं तो एक आदमी लाखों रुपए आसन प्राणायाम करके सिखाता। अगर तुमको बुद्ध की 10-20 स्टेप्स आ गई, तुम कितना कमाओगे? छोटी सी चीज़। गोविंदा जी 10वीं क्लास पढ़े हुए, उनको बुद्ध समझा, कितने सेंटेंस बन गए, लाखों रुपए, लाखों करोड़ रुपए लोग दे रहे। आचार्य रंजीत सिंपल सैनिक है, बुद्धिज्म समझा, करोड़ रुपए उनके ऊपर लोग शावर कर रहे। एक आचार्य रजनीश, वो सिर्फ एमए पढ़ा हुआ आदमी, सिर्फ एमए, बीए और एमए किया हुआ है लॉजिक, फिलोसफी में और रिलीजन में, और उसने उस तरह से बुद्धिज्म समझा, इंटरप्रेट किया। पैसा मांगा नहीं उन्होंने, 108 रोल्स रॉयल्स उसके दरवाजे पे खड़ी थी, खुद के विमान थे, 64,000 एकड़ जमीन अमेरिका में खरीदी थी, और न्यूयॉर्क में करोड़ रुपए का सेंटर है, पूना में सेंटर है, और पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में हजारों सेंटर्स है, सिर्फ ये में पढ़ा हुआ आदमी। तो हम उस तरह से पढ़ाई नहीं कर सकते। ये हमारी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो नहीं कहूँगा, उस तरह का थोड़ा सा लैक ऑफ नॉलेज है हमें। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि उस तरह से सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स, उस तरह की सोच अगर हमारे लोगों की अगर बनती, तो बाबा साहब और बुद्ध, ये ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र। किसी भी सोसाइटी के पास दो आदमी नहीं है, हर आदमी, हर सोसाइटी में, कल्चर में, रिलीजन एक ही आदमी है, एक ही जीसस है। अतीत का, वर्तमान में तो कोई जीसस है ही नहीं। हमारे पास वर्तमान में बुद्ध है, अतीत में बुद्ध है। मोहम्मद पैगंबर अतीत का एक बुद्ध है, उनके पास वर्तमान में बुद्ध नहीं है, पैगंबर नहीं। हमारे पास आज भी बुद्ध पैगंबर है, समझे क्या? तो हमको उस तरह से बुद्ध को और बाबा साहब को समझना पड़ेगा।
और उनका उपयोग करना पड़ेगा। अगर वो उसको समझते हैं और जीवन में उपयोग करते तो उसका फ़ायदा है कि एक आदमी लाखों रुपए आसन प्राणायाम कमाता। अब ये इंडिया में 12 लाख विलेजेस है और लाखों नगर मोहल्ले है और हर आदमी दुखी है डायबिटीज़, हाइपरटेंशन। अभी हमने सुबह सीखा है, हाँ 40 साल के लोग हैं, 50 साल के लोग झुक नहीं सकते, हाँ बैठ नहीं सकते, सीधे खड़े नहीं हो सकते, वो कोई क्षमता नहीं उनके शरीर में। और उनको एहसास होता कि थोड़ा सा झुके तो कमर दुख रही, हाँ बैठे तो घुटने में दर्द है। और बुद्ध क्या सिखा रहे? दुख मुक्ति। दुख है, दुख का कारण है, निवारण का मार्ग है और दुख मुक्त अवस्था है। अगर ये 4 आर्य सत्य हम समझते, शरीर के तल पर, मन के तल पर समझते और हर एक आदमी एक विलेज में जाता तो 12 लाख विलेजेस है। तो अभी के अभी हम 12 लाख लोगों की इकोनॉमी सॉल्व कर सकते। हम दूसरे से पढ़ाई करते क्या? और लाखों नगर मोहल्ले है। तो हम ये सोचते कि बीए करेंगे, एमए करेंगे, पीएचडी करेंगे, नौकरी मिलेगी। और ये गवर्नमेंट तुमको नौकरी देने वाली नहीं। तो आपने कई लोगों ने इसके ऊपर डिस्कशन किया कि यहाँ की गवर्नमेंट गरीब को और गरीब कैसे करना, किसानों को आत्महत्या के लिए कैसे प्रेरित करना, किस तरह की सिचुएशन बना के आत्महत्या करे। क्योंकि एक किसान अगर आत्महत्या करता तो 50 साल के लिए उसकी फैमिली गुलाम हो जाती। हाँ, यहाँ के इलिटरेट लोगों को और इलिटरेट कैसे करना, तो कैसे एजुकेशन पैटर्न में, ये नीति है उनकी। तो तुमको आज अभी ये संगोष्ठी में इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंट लोगों ने बैठ के ये सोचना पड़ेगा कि हमारे सोशल प्रॉब्लम कैसे, कल कैसे थे, आज कैसे, कल कैसे रहने वाले, तो आज हमने कैसे प्लानिंग करना चाहिए। हमारी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट नहीं सॉल्व कर सकती, तो आज पढ़े लिखे लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, सर्विस पे, कुछ बिजनेस में है, और किसी भी तरह का काम करते तो बचा भी सकते, खर्चा भी कर सकते। तो सब ने मिलकर हम इकोनॉमिकल प्रॉब्लम कैसे हमारे सोसाइटी के सॉल्व कर सकते, किस तरह का एजुकेशन देने से वो आदमी और डेवलप हो सकता, किस तरह का कल्चरल, किस तरह का रिलीजन, किस तरह का धर्म हमने लोगों को समझाना चाहिए ताकि उसके जीवन में परिवर्तन हो। इसके ऊपर हम ये कोशिश नहीं कर रहे और इस तरह से हम सोच नहीं रहे। हाँ, तो मैं इस तरह से सोचता हूँ और इसलिए मैं अकेले ने यहाँ अकेले के दम पर ये करके दिखा दी। ये क्यों किया मैंने, अब ये बताता हूँ 5 मिनट क्यों। हाँ, कई लोग मुझे पूछते हैं, सुनो जी, क्यों कई लोग मुझे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आप इतना बड़ा बना रहे, लोगों को मांगते क्यों नहीं पैसा। मैं बोला बुद्ध ने, बाबा साहब मेरे को सिखाया नहीं मांगने का। हाँ, और मैं मांग नहीं हूँ। मैं माहर बोल सकते चलते थे, भीमा कोरेगांव का सैनिक बोल सकते, मैं हूँ, मेरे वो खून है। भीमा कोरेगांव का सैनिक बोल सकता हूँ, मैं मर सकता हूँ, मार भी सकता हूँ वक्त आएगा, लेकिन मैं मांग नहीं बोल सकता। मांग वो ये जात नहीं है, ये अवस्था है। और सारा 90% माँ ये मांगी बनी हुई है। हाँ, समझे। दूसरी चीज़, मैं भिखारी नहीं हूँ, इसलिए मैं भीख भी नहीं मांगूंगा। मैं भिक्षु हूँ, बुद्ध के धम्म और संघ का मैं सदस्य हूँ। और बुद्ध ने मेरे को मौलिक शिक्षा दी तो मैं ध्यान सिखाऊंगा, ज्ञान दूंगा लोगों को, और ज्ञान के आधार पर वो प्रभावित होंगे, दुख मुक्त होंगे, वो जो देंगे वो दान। मैं इस तरह एक बुनियादी बुद्धि डेवलप करना चाहता हूँ, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ सुनो आप, मैं अकेला क्यों कर रहा हूँ। मैंने आज भी किसी को मांगा, मेरे ऐसे इतने दोस्त हैं, IAS IPS, ये कमिश्नर बैठे हैं, हाँ, ये मेरी बहन बैठी अनुला हजारे। मैं अगर भी मांगूँ कि मेरे को 5 लाख दो तो वो मेरे को 6 लाख देंगे, मांगू तो, हाँ क्या। लेकिन मैं मांगता क्यों नहीं, मैं मांगता इसलिए नहीं कि मैं कुछ चीज़ें इस्टेब्लिश करना चाहता। कुछ चीज़, कौन सी चीज़, कि एक डॉक्टर जिसके माँ बाप अनाड़ी है, हाँ, देहात में रहते थे, हाँ, वो अछूत थे, अनपढ़ गंवार थे, उसके घर में एक लड़का पढ़ता, डॉक्टर बनता, बाबा साहब से प्रेरित होता, बुद्ध से प्रेरित होता, अकेला डॉक्टर। और वो MBA MD करके प्रैक्टिस करता और ध्यान और ज्ञान प्राप्त करता। तो अकेला आदमी क्या कर सकता, अकेला। तो ये इस्टेब्लिश करने के लिए मैं अकेला कर रहा हूँ। और इसके पीछे का कारण ये है कि बाबा साहब ने बोला था क्या,
कि मेरे समाज में मतलब बाहर नहीं, बैकवर्ड, शुद्र अति शुद्र लोग, मेरे समाज में 20 डॉक्टर, 20 इंजीनियर और 10 बैरिस्टर अगर पैदा हुए तो समाज में क्रांति होगी। और मरते हुए बाबा साहब ने खेद व्यक्त किया कि पढ़े लिखे लोगों ने मुझे, तो तुम पढ़े लिखे हो ना, मैं पढ़ा लिखा हो ना, और आप भी डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर हूँ, और इंजीनियर है लोग, हाँ वकील है, हम पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया ना। तो मैंने अकेले इसलिए किया कि मरते हुए बाबा साहब को बोल सकूँ कि बाबा साहब मैं तुम्हारा सही पुत्र हूँ और मैं धोखेबाज नहीं हूँ। तो मैं धोखेबाज बन के जीना भी नहीं चाहता और मरना भी नहीं चाहता, इसलिए मैंने अकेले नहीं किया। पहली चीज़ ये, दूसरी चीज़, और तीसरी चीज़ ये, मैं इस संस्कृति को बताना चाहता हूँ। हम क्या करते हैं, ये संस्कृति विकृति है, धर्म खराब है, ब्राह्मण, मेरे मन में कोई भेदभाव नहीं, मैं किसी को छोटा बड़ा समझता नहीं, और मेरे मन में उस तरह की भावना भी नहीं आती, और मैं कभी उस तरह से बात भी नहीं करता हूँ। मैं ये सिद्ध करना चाहता हूँ कि ये बाबा साहब के मूवमेंट में एक व्यक्ति इतना बड़ा अगर खड़ा कर सकता, हाँ, तो हजारों साल पहले हमको सीखने देते, पढ़ने देते, तो कितने डॉक्टर अशोक कामले पैदा होते और भारत कहाँ रहता था, तो हम अमेरिका की भी आगे रहते थे। तो ये भी सिद्ध करने के लिए, एक धर्म को बनाने के लिए, ये धर्म नहीं भाई, धर्म के नाम पे एक अधर्म है, और इसलिए हमको सीखने नहीं दिया। और ये भारत अभी भी डेवलपिंग है, अभी भी डेवलप नहीं है, ना यहाँ का कल्चर डेवलप है, ना यहाँ सिविलाइजेशन डेवलप है, ना यहाँ के लोग डेवलप है। और क्यों डेवलप नहीं, कोई चाहता ही नहीं डेवलप करना, यहाँ होने ही नहीं देना चाहता। ये बाबा साहब के कारण हम डेवलप है। तो कुछ चीज़ें ये प्रूव करने के लिए हमने किसी को मांगी नहीं, और इस तरह से जिए, इस तरह से पैदा किए। हाँ, और इसके रिजल्ट देखो कि मुझे लगता ही नहीं मैंने बनाया, और एक्चुअली मैंने बनाया। उसकी एक अलग कहानी है, वो समझाऊंगा, ऐसा कोई कर भी नहीं सकता, बना भी सकता। मुझे 1000 हाथों से बुद्ध ने इस तरह से मदद की, वो अपने आप बन गया। हाँ, नहीं तो आपको भी बताइए, कोई बना सकता ही है, जिसका 100 करोड़ हो तो भी नहीं बना सकता। लेकिन ये मैंने भी नहीं बनाया, वो एक अलग तरह का चमत्कार है। मैंने पूरा समर्पण किया बुद्ध को कि बस तुम जैसा बोलेंगे वैसा मैं करता, बस, और हो गया। तो ये समर्पण है। तो जो आदमी इस तरह से बुद्ध को समर्पण करेगा, उसके जीवन में कुछ भी घटित होगा, वो कुछ भी कर सकता है। ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। इस तरह से तुम्हारा माइंड अगर होना चाहिए, तो हर व्यक्ति, हर बच्चे का अगर इस तरह से माइंड ट्रांसफॉर्म करते, तो वो कुछ भी कर सकता है, समझे ना। तो हम इकोनॉमिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते, हम सोशल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते। मैं एक कहानी बताता हूँ कि मैं जब प्रैक्टिस करने आया ना यवतमाल में 30-35 साल पहले, सारे ब्राह्मण लोग डॉक्टर्स थे, मराठी डॉक्टर्स थे, मारवाड़ी डॉक्टर्स थे। मैं अकेला आया, मुझे लोगों ने इनवाइट किया कि यहाँ कोई डॉक्टर नहीं, आप आओ प्रैक्टिस करो। तो मैं आया, मुझे अच्छा लगा। हाँ, जब बहुत डॉक्टर्स है भी, और यहाँ प्रैक्टिस अच्छी चलेगी। तो मैं 2-4 डॉक्टर को मिला, ब्राह्मण, मराठी, मारवाड़ी। तो वो बोले हाँ बहुत अच्छी बात है, डॉक्टर साहब आओ आओ और प्रैक्टिस करो, यहाँ कोई है ही नहीं, एमडी रेडियोलॉजी में कोई है ही नहीं, यहाँ करो। एक अपना डॉक्टर आदमी था, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था मेडिकल कॉलेज में। तो मेरा एक दोस्त उसको मिलाने लेके गया, मैं मिला, जय भीम बोला, हाँ जय बुद्ध बोला। हाँ, उसको बताया कि मैं डॉक्टर अशोक कामले हुई, एमडी किया हुआ है, लेक्चर हुआ 2-3 साल से, मैं सेवाग्राम मेडिकल कॉलेज, प्रैक्टिस शुरू करना पड़ता है, गलती मत करना बोले। अपना आदमी बोले क्यों, अरे सब बामन है यहाँ, मारवाड़ी है, मराठी है, जातीयवादी है, तुम प्रैक्टिस करोगे तो चलेगी नहीं प्रैक्टिस, कोई पेशेंट नहीं भेजेगा तुम्हारी तरफ, तो फिर सुसाइड करना पड़ेगा बोले। ये स्टेटमेंट है उसकी, तुमको सुसाइड करना पड़ेगा। मैं बोला डॉक्टर साहब मैंने MBBS किया, MD किया, मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि दुनिया का कोई भी आदमी मेरी रिपोर्ट को गलत नहीं कर सकता, ये कॉन्फिडेंस है। और तुम मुझे बोल रहे कि मत डालो, सुसाइड करना पड़ेगा, ये तुम मेरे बारे में नहीं बता रहे, तुम अपने बारे में बता रहे। और फिर मैंने प्रैक्टिस डाली, सिर्फ 6 लाख की मशीन डाल के, और 6 की 10 लाख की एक मशीन खरीदी बाद में, फिर 20 लाख की खरीदी, फिर 40 लाख की खरीदी, फिर 1 करोड़ की CT स्कैन डाला, और मैंने इतना कमाया 10-20 साल में कि उससे ये खड़ा हो गया। ये कॉन्फिडेंस, ये विश्वास तुमको अपने बच्चों में तैयार करना पड़ेगा। और उसके लिए मतलब सिर्फ BA MA PhD करने से नहीं होता, समझना पड़ेगा शब्द। तो ये शब्दों की ताकत है, बुद्ध के एक पाली के शब्द की ताकत है, वो आणविक शक्ति है उसमें, आणविक। एक शब्द, एटम बॉम्ब में जितनी ताकत नहीं होगी उतनी ताकत एक शब्द में, वो मैं दिखा रहा हूँ कि जान।
ये शब्द में ताकत कितनी है, और किसी को पता ही नहीं। कई लोग मुझे पूछते हैं झान क्या है, झान क्या है। फिर दो लोगों ने मुझे ये फ़ोन करके पूछा कि ये गलत है झाना, क्यों? झान ठीक है, झानंग मत करो। मैं बोला ऐसा नहीं, मैंने तो पाली पढ़ा नहीं भाई, मेरे को व्याकरण पता नहीं, लेकिन मुझे अनुभूति है जीवन की, और उसके कारण मैंने झान नहीं लिखा, झानंग भूमि। तो बोली इसका मतलब क्या है? मतलब उसका मतलब ऐसा है कि झान का अर्थ ध्यान होगा, और तुम ध्यान करोगे ज्ञान प्राप्त होगा, वो ध्यान भी, वो ज्ञान भी तुम्हारा अंग बनेगा, इसलिए वो झानंग भूमि है। हाँ, बुद्ध मतलब बोधि संबोधि प्राप्त व्यक्ति, लेकिन तुमने खुद बोधि संबोधि प्राप्त की तो वो तुम्हारा अंग बनता है। ये बुद्धंग शरणंग है, ये धम्म तुम्हारा अंग बनना चाहिए। अगर अंग बन गया धम्मंग शरणंग, तो इस तरह से उसका अर्थ है। तो उसने हाथ जोड़े, तो ये अनुभूति के स्तर पर तो तुमने अगर पाली के शब्द अनुभव पूरे दोहे बुद्ध के समझ लिए। कबीर का कितना नाम है, रविदास का कितना नाम है, पढ़े लिखे नहीं है, और हम पढ़े लिखे हुए लेकिन हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं। तो उस तरह का कॉन्फिडेंस हमने निर्माण करना चाहिए। दूसरा सुझाव हमारे आया कि विहार ज्ञान के केंद्र होना चाहिए, ध्यान के केंद्र होना चाहिए। और आपने बताया भी कि आधे विहारों में तो लॉक ही है, मतलब उन्होंने वो विहार बनाए गाय के लिए, ये सब्स्टिट्यूट बनाए मंदिरों के। कि कुछ तो भी एक दिन अमावस्या पूर्णिमा को जाना भाई, और पूजा पाठ करना, वंदना बोलना, चले जाना। और हमारे विहारों की शोकांतिका क्या है? शोकांतिका क्या है हमारे विहारों की? सुनो, शोकांतिका ये है कि उसमें कोई जवान जाता नहीं। अब भाई हमारे विहारों में, मतलब महाराष्ट्र के, कोई जवान लड़के लड़कियां नहीं जाती। हाँ, सिर्फ अमावस्या पूर्णिमा को वंदना होती। अब मैं बताता हूँ हाँ क्यों नहीं जाते, वो सोचना पड़ेगा। एक धर्मचारी मेरे पास आया, बोला मैं एक एडवांस बुद्धिज्म सिखा रहा हूँ भाई, हाँ सक्रिय विपश्यना करने आओ। नहीं, मैंने वाली विपश्यना की है। बोला अच्छी बात है, हाँ तो सीखने आओ। नहीं, मैं खुद ही सिखाता हूँ बोले बिहारों में। बोला अच्छी बात है, कौन सी बिहार में? तो कोई एक बिहार है, उसे नाम बता, मैं बिहार में विपश्यना सिखाता हूँ, धम्म का प्रवचन देता हूँ। मतलब कितने लोग आते हैं? 15-20 लोग आते बोले, डेली आते बोले। मैं बोला उनकी उम्र कितनी है? बोले 70-80 साल की होगी। उनमें से कितने लोगों को सुनाई देता? किसी को नहीं बोले। हाँ, सुनाई किसी को नहीं देता। ये बूढ़े बाढ़े जाते, क्यों? घर में कोई भाव नहीं मिलता तो जाके बैठते। बच्चे क्यों नहीं आते? जवान, उनको विहार में कुछ मिलता ही नहीं। अगर तुम हर विहारों में कॉन्सेंट्रेशन कैसा, कॉन्शियसनेस कैसा, सुपर कॉन्शियसनेस कैसे, हाउ टू इंक्रीज द पावर ऑफ द बॉडी, कंट्रोल कैसे करना बॉडी को, माइंड को कैसे कंट्रोल करना, माइंड को ट्रांसफॉर्म कैसे करना, ये अगर सीखा है हाँ तो बच्चे आएंगे नहीं क्या? कौन से भिक्षु को पता है, कौन से भिक्षुनियों को पता है, कौन से साहित्य को पता है? ये शोकांतिका है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये विहार ये प्रैक्टिकली ध्यान के ज्ञान के केंद्र बनना चाहिए। बच्चों को वहाँ मैसेज मिलना चाहिए। हाँ, और फिर वो एक अच्छी चीज़ है। हाँ, वह कितने लोग विहार समन्वय समिति के या पता नहीं, बहुत सारे उठ के चले गए। मैं उनको रुको, मैं बताता हूँ। बोला कि ये जितने विहार है अभी, ये बहुत अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव है कि विहार समन्वय समिति बनाई। लेकिन ये समन्वय समिति करेगी क्या, किस लिए? ये अच्छी चीज़ है। तो विहारों की समन्वय समिति ने एक काम करना चाहिए। तो ये मेरा सुझाव है कि वहाँ जो महिला मंडल है, पुरुषों के मंडल है, हाँ उन लोगों को सही ढंग से प्रशिक्षण देना चाहिए, ध्यान का, ज्ञान का, जीवन जीने का। अगर वो प्रशिक्षित होते तो हर विहार फिर उस मोहल्ले में एक केंद्र बनेगा ध्यान का, ज्ञान का। तो वहाँ से ध्यान और ज्ञान रेडिएट होगा। लेकिन वो चीज़ हो रही क्या? आपने ही बताया कि विहारों में 2 पार्टियाँ रहती, झगड़ा करते रहती। एक दरवाज़ा बंद करता, एक तोड़ता खुलता। हाँ, एक अध्यक्ष बनता तो दूसरा झगड़ा करता उसके साथ, नहीं मैं अध्यक्ष बनूंगा। और क्यों ऐसा? इसके पीछे का रीज़न है कि मैं उसके ऊपर कल डिस्कशन किया, वो हुई इज़ अम्बेडकरी बुद्धिज़्म। तो इसलिए आज मैं बताऊंगा नहीं। कल मैंने 4 बातें बताई अम्बेडकरी बुद्धिज़्म की, कि बाबा साहब की से 2 चीज़ें लेना कि बाबा साहब शिक्षित हो गए, दीक्षित हो गए।
तो जो शिक्षित दीक्षित होगा सही ढंग से वो अम्बेडकर है, और शिक्षित होकर जो ध्यान करेगा, ज्ञान प्राप्त करेगा वो बुद्धिस्ट। ये 4 चीज़ें जिसके पास है वो अम्बेडकर बुद्धिस्ट है। कोई बुद्धिस्ट है क्या? हम बौद्धों की बातें कर रहे हैं, बौद्धों का संगठन, बौद्ध की समस्याएं, बौद्ध के समाधान। हु इज बौद्ध? बौद्ध कौन है? इसको तो डिफाइन किसी ने किया ही नहीं कि बौद्ध कौन है। हाँ, मतलब किसी अम्बेडकर बुद्धिस्ट के घर पे बच्चा पैदा हो गया वो बौद्ध, ऐसा नहीं है। बुद्धिज्म में नहीं, ऐसा हिंदू धर्म में हो सकता कि जिस जात में जो बच्चा पैदा होता वो जात। बुद्धिज्म जात नहीं, ये ध्यान और ज्ञान से प्राप्त की हुई अवस्था है वो। तो जो भी बच्चा संस्कारित होता, ध्यान करता, ज्ञान प्राप्त करता, वो बुद्धिस्ट होता, उसको बुद्धिस्ट कह सकते। तो बौद्ध कौन? तो हम बोलते हैं बुद्ध का जो अनुसरण करता, बुद्ध का जो अनुगमन करता, बुद्ध के जो पीछे चलता वो बौद्ध। ये नहीं है। हु इज बुद्धा? बुद्धा मतलब जिसने यथाभूत ज्ञान दर्शन की साधना की, बोधि प्राप्त की, संबोधि प्राप्त की। तो जो व्यक्ति ध्यान करता, बोधि संबोधि के मार्ग पर चलता, वो बौद्ध है। अब कितने बौद्ध है ऐसे? हाँ, अभय कितने ऐसे बौद्ध है कि जो बोधि संबोधि के मार्ग पर है? वो संबोधि प्राप्त करो छोड़ दो, सम्यक समाधि छोड़ दो। हाउ मेनी पीपल देयर आर हु इज ऑन द वे टू बिकम बुद्धा? बोधि संबोधि के मार्ग पे कितने लोग हैं? तो जो मार्ग पे वो बौद्ध है। तो वो बौद्ध हमको क्रिएट करना पड़ेगा। अगर वो क्रिएट होते हैं उस तरह के बौद्ध, तो विहार ध्यान के ज्ञान के केंद्र बनेंगे। तो हम चाहते, मतलब हम ये चाहते हैं, हमने चाहना चाहिए कि जितने भी विहार है तो समन्वय समिति ने जहाँ ध्यान की शिक्षा होती, ज्ञान की शिक्षा होती, सही ढंग से थियोरेटिकल प्रैक्टिकल समझा जा सकता, वहाँ उन महिला मंडलों ने और पुरुषों के मंडलों ने जाके सीखना, समझना और उस तरह के कोर्सेस अपने बिहार में शुरू करना। और तब वो बिहार आज नहीं तो कल आने वाले 5 साल में, 10 साल में ध्यान के ज्ञान के केंद्र बनेंगे और वो समाज ध्यानी ज्ञानी बनेगा। तो ये कई बहुत सारी चीज़ें हैं। और तो हमारे कल्चरल प्रॉब्लम है, कल्चर क्या हमको पता नहीं, सिविलाइजेशन क्या पता नहीं है। और हमको जितनी भी हमारी मूवमेंट बनी, मैं तो बचपने से कांधर में भी काम किया, आरपीआई में भी काम किया, भामसेब में भी काम किया, डीएसपी और डीएसपी और कई धार्मिक संगठनों में काम किया। और तुम्हारा भी अनुभव है, मेरा भी अनुभव है। हमारे सामने सब संगठनाएं पैदा हो गई, मर गई। वो संगठनाओं का आधार क्या था? वो आधार गलत था सारी संगठनाओं का। और जब तक वो आधार गलत कैसा था ये नहीं समझते तो तुम नई संगठना बना भी नहीं सकते। वो आधार हम क्रिएट कर रहे हैं, और वो आधार था सारी संगठनाओं का विचार था। और जहाँ विचार आधार होता संगठनाओं का, वहाँ विवाद होता, हाँ, वहाँ विघटन होता। और उस तरह से विवाद से, विघटन से हमारी संगठनाएं खत्म हो गई। जिस संगठना का आधार विचार नहीं, विवेक होगा, प्रज्ञा होगी, शील, समाधि होगी, वहाँ विवेक होगा, वहाँ झगड़ा होगा क्या? ये मैं जो बना रहा हूँ ना, कि फिर से एक नई आधारशिला क्रिएट कर रहा हूँ, एक नया मनुष्य, नया समूह को तैयार कर रहा हूँ कि जिसकी आधारशिला विवेक होगा, शील होगा, प्रज्ञा, समाधि होगी। और ऐसा व्यक्ति अगर पैदा करते हम, तो ऐसा समूह अगर हम पैदा करते तो फिर हमारी गट नहीं होगी, फिर तो हाँ पक्ष के टुकड़े नहीं होंगे। और वो आदमी सही ढंग से सोशल वर्क करेगा, पॉलिटिकल वर्क करेगा, कल्चरल वर्क करेगा, और बाबा साहब का सपना पूरा करेगा, बुद्ध का, अशोक का सपना सब पूरा। तो उस तरह का व्यक्ति, उस तरह का समूह, उस तरह की संस्कृति निर्माण करने की हमने कोशिश करना चाहिए। उसके लिए हम कोशिश नहीं कर रहे। हाँ, तो हमने जो ये बनाया है, तो किस लिए बनाया? मैं लाखों लोगों को समझाने के लिए नहीं बनाया, बस एक एम रखा है मैंने। कौन सा? कि बुद्ध गए थे तो 500 लोग छोड़ के गए थे, और वो 500 लोगों ने पूरा विश्व प्रबुद्ध किया। भीमा कोरेगांव में कितने लोगों ने संघर्ष किया? 500। तो 500 लोगों ने संघर्ष किया और पेशवाई खत्म की। तो अगर हम सब मिलके उस तरह के 500 भिक्षु तैयार करने की कोशिश करते तो भारत प्रबुद्ध होगा। तब 1000 लोगों को प्रबुद्ध करने की कोशिश कर रहे।
भीड़ कभी भी रिवोल्यूशन नहीं करती, इवोल्यूशन नहीं करती। तो उस तरह से हमको कोशिश करना पड़ेगा। इस तरह से मैं 500 लोग खड़े कर सकूँ भाई, और उसके ऊपर 2, 4, 5, 10 करोड़ कैसे खर्चा करूँ और फिर मरूँ, इस तरह से मैं काम कर रहा हूँ। और आप भी इस तरह से समझते, हाँ, और हम एक होते हैं, सब मिलके इस तरह से काम करते, तो हम सारे जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे सोशल, इकोनॉमिकल, एजुकेशनल, कल्चरल या पॉलिटिकल, हम सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, और बुद्ध को अभिप्रेत, सबरा ऋषि को अभिप्रेत, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब को अभिप्रेत वो समाज, वो संस्कृति, वो सभ्यता हम क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए ये इसके ऊपर आपने चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए और सब लोग मिल के, चाहे झानभूमि संघ हो, चाहे विहार समन्वय समिति हो, या दिल्ली से आए हुए लोग हैं जो विहारों को जोड़ने की काम कर रहे हैं और कि मेहनत कर रहे हैं, गला बैठने तक, थकने तक अथक प्रयास कर रहे हैं। तो हमने इस तरह से सब लोगों ने मिलके काम किया, तो हम बहुत जल्दी इस भूमि पर एक रिवोल्यूशनरी, इवोल्यूशनरी कल्चर क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, और इतना बोल कर ही मैं यहाँ रुक जाता हूँ। अंत में बुद्ध धम्म संघ को नमन करता हूँ, बोधिसत्व को, बाबा साहब को नमन करता हूँ, आपके भीतर विराजमान बुद्ध अंग को भी नमन करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धा।